30 तारीख को जो है हमने ये शिमला में रखा है प्रोग्राम, जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी नेतागण, चाहे आप विधायक की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के लोग, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी हाईकमांड से हमारी जो इंचार्ज हैं रजनी पाटिल जी, जनरल सेक्रेटरी हैं, CWC की मेंबर हैं, और उसके अलावा जो जानकारी है अजय माकन जी हमारे सीनियर लीडर है कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम सभी लोग, सभी हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो सभी, और पूरे जोर शोर से अपनी सेनाओं के लिए जो शौर्य उन्होंने दिखाया, उनको आप समझें कि इसका जय हिंद सभा के नाम से पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम किए हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमने इसका जो कार्यक्रम रखा है वो 11 बजे शिमला के अंदर 30 तारीख को इस जय हिंद सभा को हम करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हमें अपनी सेनाओं पे, तीनों विंग पे, पूरे देशवासियों को गर्व है, हमेशा रहेगा। और अभी भी जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ, जिस तरह की कार्रवाई की गई, चाहे वो टेररिस्ट कैंप्स पे थी या उसके बाद का जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, पूरे देश के अंदर एक माहौल था। सभी लोगों को अपनी सेना को, अब उनके शौर्य पे पूरा भरोसा है, और उसके अलावा उन्होंने इसको प्रूफ भी किया। बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया। ये अपने आप में क्रेडिट लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कोई भी पार्टी या संगठन सेना के पराक्रम को, उनके कार्यों को राजनीतिक दृष्टि से इसका लाभ उठाने का जो प्रयास करते हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगाता है हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वो हमें राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये अपने आप में उस सोच का दुर्भाग्यपूर्ण है जो उसको राजनीतिक दृष्टि से, इसका राजनीतिक लाभ उठाने का जो काम करते हैं, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की नीति बड़ी साफ है। देश, आप जब देखें, जब हालात बने थे, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, हमारे नेताओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया और खुल के अपनी सेनाओं और सरकार के साथ खड़े हुए कि जो भी फैसला सरकार लेगी किसी भी तरह का, हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार सत्ता में है देश के अंदर, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पूरे देश के लोगों ने, पूरे देश की विपक्षी पार्टियों ने, सब ने एकजुट होकर उस वक़्त जो है देश के साथ और सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, सीज़ फायर हो गया, उसके क्या कारण रहे, वो देश की जनता के मन में बहुत बड़े सवाल थे कि अचानक जब हमारी सेनाएं पराक्रम के साथ आगे बढ़ रही थी और लोगों की एक भावना थी देश के अंदर कि इस बार अपने दुश्मनों को, जो बार बार हमें परेशान कर रहा है 20-25 साल से, ये सही समय था कि उनको सबक सिखाया जाए। लेकिन अचानक उसमें सीज़ फायर आया और उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा करना, वो अपने आप में बहुत लोगों को लगा कि बड़ी अजीब सी परिस्थितियाँ थी कि ऐसा क्यों हुआ। और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि मैंने जो है ये युद्ध रुकवा दिया है और उनको थ्रेट किया है, बिजनेस मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। अगर इन बातों में दम था तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसके बाद जिस तरह से सेनाओं ने सब कुछ किया, देश पूरा एकजुट था और देश की जनता, देश के पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मुद्दे पे सब एक साथ थे। और उसके बाद अगर अब आप इसको जो है राजनीतिक दृष्टि से इस कार्यक्रम को करना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक हमारा जय हिंद सभा का सवाल है, ये पूरी तरह से अपनी सेनाओं के लिए डेडिकेटेड है कि जिन्होंने जो शौर्य दिखाया, उनके साहस के लिए और उनके पराक्रम के लिए ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर करने चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली निकले हैं दोपहर को। उनका 3 दिन का कार्यक्रम है दिल्ली में। नीति आयोग की बैठक है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन भी आया था मुख्यमंत्री जी को, उनसे भी मुलाकात करेंगे।
और उसके अलावा जो उनकी मिलने की है 16th जो फाइनेंस कमीशन है उसके साथ भी बात करेंगे। और आप समझें जो एक हालात बने हैं देश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश में भी एक आवाज़ उठ रही है बार बार कि तुर्की से जो सेब आता था, जो आयात हो रहा था सेब हिंदुस्तान के लिए, उसको लेके एक हिमाचल प्रदेश में आम आवाज़ उठी है। बहुत सारे संगठन और लोग जो इस कार्य से जुड़े हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं पिछले दिनों। सबका एक आह्वान है कि हम उनके साथ जो है सेब का जो इंपोर्ट हो रहा है वो बैन होना चाहिए, और उसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज से सेब आ रहा है हमारे देश में, उसके ऊपर जो है आयात ड्यूटी, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए, जिससे हमारा जो कि बागवान है वो compete कर सके और उनको जिस धंधे से वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके आप देखें कि बार आगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा उनको उस प्रोफेशन में जो है लाभ नहीं हो रहा, खर्चे बढ़ रहे हैं और कंपटीशन करना मुश्किल है। तो हमने अपने बागवानों को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सबको आश्वासन दिया है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, और उनके लिए चिट्ठी भी बनाई है कि इसको लेके कि तुर्की के साथ जो है ये इंपोर्ट बंद किया जाए और बाकी जितने और देश हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ की बढ़ाई जाए। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो हमारे हाईकमान के लीडर्स हैं, AICC के पार्टी अध्यक्ष हैं या और सीनियर लीडर्स हैं, स्वाभाविक तौर पे उनसे भी मुलाकात इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री जी दिल्ली में करेंगे। देखिए चिट्ठी भी बनाई है और मिलने भी जा रहे हैं, और उस चिट्ठी का जो एक प्रयास है वो ये है कि इसको जो है तुर्की के साथ तो बैन किया जाए, और बाकी नेशंस आप समझें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, बहुत सारे देशों से जो है सेब आयात होता है, तो उसमें उनकी सबकी एक भावना थी और मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते भी हैं। उन्होंने इस बात को उठाया कि हम मांग करेंगे कि और देशों के साथ जो भी इंपोर्ट हो रहा है एप्पल, उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, जिससे हम अपने बागवानों को सुरक्षित कर सकें और उनका प्रोडक्ट मार्केट में बेच सके, उनको उसके अच्छे दाम मिले, और जो उनकी लागत है, उनके जो मेहनत कर रहे हैं उनका उनको मिलना चाहिए। तो ये प्रयास मुख्यमंत्री जी का रहेगा। उसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और पर्सनली भी वो जाके इस बात को, इस मुद्दे को उठाने वाले।